हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट अर्थात कि 9वीं 10वीं के लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट्स लेकर आए हैं। और आपको पता है कि बिहार स्टेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है और इसकी लास्ट डेट 2 जनवरी है। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये साइंस के क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य हेतु मिला। तो किसके लिए मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो इसके क्या होता है? बी ऑप्शन होगा इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। और ये सेल्स के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, ऊर्जा के लिए। और फिर दूसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि चेचक निम्नलिखित कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो वो विषाणु के द्वारा चेचक होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है आर्द्रता। और जबकि हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर से क्या मापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर से मापी जाती है घनत्व। और पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि पांचवा क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या है। क्या है? तो शक्ति मतलब पावर। पावर पी बराबर क्या होता है? ये सही मात्रक जो है वाट होता है। और जबकि ये जो है क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, तो हम जानते हैं पावर पी बराबर क्या होता है, मतलब कि वर्क बटे टाइम होता है। तो इसका जो है वर्क का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। और टी टाइम का मात्रक सेकंड, तो मतलब कि जूल पर सेकंड होगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जूल प्रति सेकंड। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल किसके होते हैं? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ब्रोमीन होती है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है कि ब्रोमीन होती है, कैसी होती है? तो वो लाल द्रव होता है ब्रोमीन। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी हैं? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। मतलब कि सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। तो किसकी परत होती है? वह जस्ते की परत होती है गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, जिसे हम जस्तीकरण भी कहते हैं उसे। और आगे 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी है? तो 3900 से एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम होती है। मतलब बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। तो कौन है? सल्फोनेट है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा इसमें, सल्फोनेट। फिर आगे देखते हैं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण धातु गंधक है। फिर आगे देखते हैं। नीला थोथा रासायनिक रूप से है। नीला थोथा रासायनिक रूप मतलब कि नीले थोथे का रासायनिक नाम क्या है? तो वो कॉपर सल्फेट है, जिसे हम CuSO4 इसका जो है सूत्र है। क्या है? CuSO4 कॉपर सल्फेट। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। धनावेशित मतलब कि पॉजिटिव। तो क्या होगा? धनावेशित हिस्सा क्या होगा? तो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। जो ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कपूर हुआ, जो कि ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
आगे क्वेश्चन है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। क्वेश्चन क्या है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो वो डीएनए है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, डीएनए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, किसे कहते हैं, तो वो विटामिन D2 को कहते हैं। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है रेटिनॉल। रेटिनॉल रतौंधी जिससे होता है, मतलब कि इसका जो है रेटिनॉल ए का नाम है, केमिकल नेम है विटामिन ए का, तो फिर ये इससे रतौंधी होती है। और दूसरा है, ये सही ऑप्शन है। और दूसरा है टोकोफेरॉल, जो कि वेरी वेरी इससे नहीं होता है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, बी ऑप्शन रॉन्ग होगा। फिर आगे कोबल साइनो कोबलाइमिन, तो ये से क्या होगा, रक्त अल्पता होगी। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि वैकेलाइट किसके संघनन से बनता है। तो वैकेलाइट किसके संघनन से बनता है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आगे है कि इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, तो ये एक प्रोटीन है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, इंसुलिन एक प्रोटीन है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस होती है, जिससे कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होती है। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, क्या होती है एलपीजी में, तो क्या होता है, ब्यूटेन होती है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि साबुन ग्रीस को हटाता है, साबुन ग्रीस को हटाता किसको हटाता है, तो पाइसीकरण के द्वारा हटाता है, जिसे हम इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तर जो है हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो वो ऑक्सीटोसिन होगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे देखते हैं, इसमें जो है एक सूची से दूसरी सूची में क्या है कि जो है सही सुमेलित करना है इसको। तो देखते हैं ये क्या है, त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर किस पर जाएगा, ये परावैंगनी प्रकाश, मतलब कि इससे परावैंगनी किरणों से होता त्वचा कैंसर। फिर दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, किसको मापते हैं, किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं, तो ये तीसरे पर जाएगा। फिर है वैश्विक तापन, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर जाएगा, तो इसमें हमारा कौन सा राइट ऑप्शन होगा, देखते हैं आगे। तो कौन सा होगा इसमें, बी ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति अस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा प्रयोग किया जाता है, विटामिन के किया जाता है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या है कि आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है उसमें, पोटेशियम आयोडाइड रहता है, मतलब डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। आगे है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो किसकी होती है, सल्फर डाई वो H2SO4 को H2SO4 की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। फिर आगे देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम कहते हैं H2SO4। फिर आगे देखते हैं गॉड पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो हिंस बोसान होते हैं, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जिसे गॉड पार्टिकल्स यही होते हैं। फिर आगे है रक्त कैंसर, जिसे ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं, तो कौन से हैं वो, कोबाल्ट 60 होगा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। रक्त कैंसर के लिए रोकथाम के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। फिर आगे देखते हैं कंकाल के वह हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, वह हैं, क्या होते हैं वो, तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन क्या है कि कंकाल के वह हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, तो वो कार्टिलेज होते हैं, जो कि सॉफ्ट होते हैं, ये हड्डियां जो बहुत ही मुलायम होते हैं। और आगे है लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, क्या रहते हैं, शैवाल और कवक, जिससे कि लाइकेन बनता है, और ये सहजीवन का संबंध निभाते हैं शैवाल और कवक। और फिर आगे है क्वेश्चन कि मादा एनाफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह बैठती है, किस पर बैठती है, आधा सतह के एडसॉर्प्शन, जिसको हम कहते हैं कि साथ एक कोण पर बैठती हैं।
फिर आगे क्वेश्चन है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, क्या है वो? लिम्फोसाइट्स होगा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है, हमने आगे भी जो है क्वेश्चन में देखे थे, तो वो क्या है? लैक्टोमीटर है। लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। फिर आगे है, निम्न में से कौन सा द्रव्यमान का मात्रक नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? पाउंड, टन, मील, फिर औंस। तो कौन सा नहीं है इसमें? ए ऑप्शन होगा, मील नहीं है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए किसी परावर्तक पृष्ठ की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो सी ऑप्शन होगा, 17 मीटर होगा लगभग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा होगा इसमें? फोटो वोल्टिक सेल होगा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि बेयरिंग का उपयोग सर्पी घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? बेयरिंग का उपयोग सर्पी घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण होगा, मतलब कि रोलिंग फ्रिक्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कि फुटबॉल के खेल में एक गोल कीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोल कीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में किया जाता है, सक्षम बनाता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि परमाणु की नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? क्या है? परमाणु की नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो ये हमारा परमाणु हुआ, और उसके अंदर जो है न्यूक्लियस, और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर कौन से कण है इसमें? तो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसमें। तो कौन सा होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा नाभिक के मूल कण में। तो और प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, मतलब कि उदासीन होता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, किसे कहते हैं? प्रगलन कहते हैं उसे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो पीतल के घटक कौन से हैं? जस्ता एवं तांबा। जस्ता और तांबा से मिलकर पीतल बनता है, तो उसके घटक जस्ता और तांबा है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना किसे कहते हैं? CaO को कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बुझा चूना, अनबुझा चूना। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जंग लगे जो लोहे के वजन में जो है सदैव परिवर्तन, सदैव जो है बढ़ता रहता है उसका वजन, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक क्रियाशील है? तो वो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं लोहे व इस्पात को, क्या है क्वेश्चन कि लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए इन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की धातु चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है जे लोहे व इस्पात पे जंग से बचाने के लिए उसको। फिर आगे देखते हैं सस्ते आभूषण बनाने में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? सस्ते आभूषण बनाने में डच मेटल का प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो कौन सा गैस प्रमुख है बायोगैस का? कौन सा अवयव? तो मीथेन प्रमुख है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको के कारण फटाखा फूटने से चमकदार रंग दिखाई देता है? किसके कारण जो है फटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो स्ट्रोंसियम के कारण दिखाई देता है, तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? मतलब कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को लवण मृदोद्भिद कहते हैं, तो जो है डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, मतलब कि जो पौधे जो है लवण में उगते हैं। फिर कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो कवक पौधों में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है? तो कवक में क्या नहीं पाया जाता? तो
हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, पर्णहरित नहीं पाया जाता है इसमें, मतलब कि क्लोरोफिल इसमें एब्सेंस होता है। तो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, परागण की जो परिभाषा है, मतलब कि परागण की परिभाषा कौन सी होगी, तो परागकण के परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण कहते हैं। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन की पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो पौधे अपने पोषक तत्व जो है वो मृदा से प्राप्त करते हैं। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो किसने की थी टीकाकरण की शुरुआत, तो वो एडवर्ड जेनर ने की थी। फिर आगे है क्वेश्चन कि किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो सी ऑप्शन होगा, झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, मतलब कि नीचे जो है सतह पर जो है वो जम नहीं पाता है जल, तो इसी वजह से मछलियां नीचे जिंदा रहती हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि साबुन की बुलबुली रंगीन दिखाई देने के कारण है, तो कौन सा कारण, वो प्रकाश का व्यतिकरण होगा, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं, क्या है ये, तो लाल, हरा तथा नीला है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्वचालित इंजनों में एक हिमरोधी के तौर पर किया जाता है, स्वचालित इंजनों में एक हिमरोधी के तौर पर किया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है स्वचालित इंजनों में। आगे है क्वेश्चन कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होंगे, पानी के क्वथनांक और हिमांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट और जो है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा उसका, तो क्रमशः बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, तो क्या होंगे, सी ऑप्शन होगा इसमें, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, मतलब सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फिर आगे क्वेश्चन है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो क्या होगा इसमें, राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसमें डी ऑप्शन होगा कि पहले घटता है और फिर बाद में बढ़ता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है, किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है, तो कौन सा होगा इसमें, तो टीएनजी होगा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, टीएनजी। फिर आगे है क्वेश्चन कि जल में आसानी से घुलनशील है, जल में आसानी से घुलनशील है तो क्या है, कार्बन है या फिर अमोनिया या नाइट्रोजन या आयोडीन, तो क्या होगा, अमोनिया होगा जो कि जल में आसानी से घुल जाती है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। और आगे है क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है, तो मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। आगे क्वेश्चन क्या है कि गैसोहॉल एक मिश्रण है, गैसोहॉल एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तो इसमें होगा गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन है मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का क्या नाम है, क्या है, अमोनिया है, मतलब कि NH3 इसका रासायनिक नाम है, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, अमोनिया। फिर आगे है क्वेश्चन कि लाल स्याही बनाई जाती है, तो किससे बनाई जाती है, ईओसिन से बनाई जाती है लाल स्याही, ए सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, कौन कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। और आगे क्वेश्चन कि बर्फ पर चलने में कठिनाई का कारण क्या है, बर्फ पर हम चल क्यों नहीं पाते हैं, तो इसमें क्यों नहीं चल पाते हैं, तो घर्षण की वजह से हम चल नहीं पाते हैं, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। आगे क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ये एंजाइम हुआ और इधर पोषक तत्व है, तो हम देखते हैं फर्स्ट है एमाइलेज, एमाइलेज वसा, इवन लाइफेज स्टार्च ट्रिप्सिन प्रोटीन, ये सही ऑप्शन है तीसरा, मतलब कि ट्रिप्सिन क्या है, एक प्रोटीन है, तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, केवल 3। फिर आगे क्वेश्चन क्या है कि पित्त रस निर्मित होता है, तो पित्त रस किसने निर्मित होता है, तो यकृत के द्वारा ये निर्मित होता है, और कहाँ जाके जमा होता है ये, तो ये
पित्ताशय में ये जमा होता है और निकलता कहाँ से है, निर्माण इसका कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। और आगे क्वेश्चन क्या है कि श्वसन रिस्पायरेशन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये श्वसन। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, डी बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है, कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, फर्स्ट है क्रिस्टलीकरण, और दूसरा ऊर्ध्वपातन, और तीसरा जल में शर्करा का विघटन, और चौथा फलों का पकना। तो कौन सा होगा, फलों का पकना ये एक रासायनिक क्रिया है, भौतिक क्रिया नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो वायु का द्रवीकरण ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसको कार्य की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो किसे कार्य की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को जो है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, जिसको हम H2SO4 कहते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन, लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन तो फर्स्ट है स्थैतिक, और दूसरा सर्पी, और तीसरा लोटनिक है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इस परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित में से किन रूपों में की जा सकती है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए और बी राइट ऑप्शन होता है, तय की गई दूरी और विस्थापन। फिर आगे क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है, मानव गुर्दे में पथरी किस की वजह से बनती है, तो वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से बनती है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है, तो कौन सी विटामिन है वो, तो विटामिन B6 होगी, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे क्वेश्चन है, कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, तो जस्ता होती है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो किससे किया जाता है, तो जीएम काउंटर से किया जाता है, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जीएम काउंटर। फिर आगे है क्वेश्चन, 1 किलोवाट ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, 3.6 × 10⁶ जूल होगा। फिर आगे क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें, 3.6 × 10⁶ जूल। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है, एसआई मात्रक लंबाई का कौन सा होगा, तो लंबाई का मात्रक होगा एसआई मीटर होगा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक जड़त्व अधिकतम है, जड़त्व क्या होगा, तो क्रिकेट की एक गेंद का, तो इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा होगा इसमें, यह विश्व के सभी पिंडों पर लगता है, ये कथन सही नहीं होगा। या फिर जो है दूसरा है, यह खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, ये सही होगा। या फिर परमाणु के लिए वह बल नगण्य है, या फिर यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है, तो कौन सा इसमें सही नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा, यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है, तो डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा, जो कि यही सही नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि ताजे घावों के लिए आयोडीन का टिंचर का एक प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक है, यह तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो इसमें का एसीटोन नहीं होता, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, एसीटोन। फिर आगे क्वेश्चन है कि टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक क्या है, तो क्या है इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो बी ऑप्शन होगा, सोडियम बेंजोएट, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, तो कौन सा अल्फा कण होगा,
सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। हीलियम क्या होगा, हीलियम+2 क्या है, हीलियम+2 को अल्फा कण कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। तो केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, तो वो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में घर्षण बल होता है। तो किसमें घर्षण बल होता है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन है गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, गति ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा। फिर आगे क्वेश्चन है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री, क्या होगा इसमें, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री को क्या होगा कि जो है वो दाईं ओर झुकेंगे या फिर आगे की ओर गिरेंगे या फिर बाईं ओर झुकेंगे या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो क्या होगा कि बाईं ओर वो झुकेंगे। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो क्या ठीक करने की कोशिश करता है कि अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है, तो क्या उदाहरण है इसका, फर्स्ट है कार्बन स्टील और दूसरा क्रिप्टन और तीसरा है मिट्टी का तेल। तो इसमें से क्या होगा, इसमें मिट्टी का तेल होगा। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जो कि द्रव होता है। आगे क्वेश्चन है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण Al2O3 और ZnO होगा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, तो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मीथेन, तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, इसमें तीनों होती हैं उपयुक्त सभी। फिर आगे क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं, तो कौन सी गैस मुक्त करते हैं वो, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके, तो फर्स्ट है H2 और दूसरा है CO2, फिर तीसरा CO, तो कौन सा होगा, CO2 होगा इसमें राइट ऑप्शन। ये हमारे 100 क्वेश्चन हमने पूरा करवा दिए हैं। फिर अगली वीडियो में हम कुछ दूसरा क्वेश्चन दूसरे साइंस प्रैक्टिसर्स लेकर आएंगे, और जो है एस्टेट के साइंस सब्जेक्ट से जो है वो जो हमारा खुद का सब्जेक्ट होता है उसके 100 क्वेश्चन आते हैं, और हमने वो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिसर्स करवा दिए हैं। अगली वीडियो में भी हम प्रैक्टिसर्स साइंस के ही लेकर आएंगे, जिसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के मिक्स क्वेश्चन होंगे। फिर धन्यवाद आज के लिए। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया आपने, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।